नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हार पर मंथन की जरूरत है, बीजेपी को ग्रामीण काडर मजबूत करने की जरूरत है। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 कृषि कानून भी बड़ौदा में हार का प्रमुख कारण रहे हैं। किसानों ने कानूनों को गलत माना है, जिसके चलते नाराजगी दिखाई है और बड़ौदा उपचुनाव में हार का कारण रहे हैं कृषि कानून। अपनी ही पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ ये बड़ा बयान वीरेंद्र सिंह का, और ये कहा है कि बीजेपी को मंथन की जरूरत है, बीजेपी को ग्रामीण काडर मजबूत करने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 कृषि कानून बड़ौदा में हार का कारण रहे हैं। किसानों ने कानून को गलत माना है और बीजेपी कानूनों को समझाने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है, जिसके चलते बड़ौदा में हार का मुंह देखना पड़ा है। तो मंथन करने की जरूरत है बीजेपी को। अपनी ही पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ ये बड़ा बयान पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का। महेंद्रगढ़ में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने पंचायत राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% ऐतिहासिक राजनीति आरक्षण देने पर आगामी 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित करने की जानकारी दी। प्रदेश भर की सभी सभाओं के लोग इसमें शामिल होंगे। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने ये ऐतिहासिक राजनीतिक आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग को राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। इससे इस वर्ग के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 29 नवंबर को एक बड़ी जनसभा करके हम बैकवर्ड क्लास की तरफ से हरियाणा, पूरे हरियाणा की तरफ से पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार में, वहाँ पे एक बड़ी जनसभा करके आज विशेष तौर से आप लोगों के कहने के लिए आए थे कि आप सबके साथ बैठे हो 5, 7, 10 आप जितनी भी सभाएं बनी हुई है, चाहे कोई जांगड़ा सभा बनी होगी, कोई नामदेव सभा होगी, कोई प्रजापति सभा होगी, कोई आपकी श्रवणकार सभा होगी, जो भी BCA के जो लोग हैं खासकर उन सभाओं से बात करके उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पहुँचे। जींद में आज तंबाकू निरोधी सप्ताह का आगाज किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को नशा छोड़ने का आह्वान किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वायरस के दौर में तंबाकू का सेवन करना अपनी जान से हाथ धोना है। तंबाकू एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को खत्म कर देता है। तंबाकू शरीर के फेफड़ों को कमजोर करता है और इसका सेवन करने से कोई भी व्यक्ति कोरोना की चपेट में आसानी से आ जाता है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर रमेश पंचाल ने यह बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार के निर्देश पर एंटी तंबाकू ड्राइव को 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये ड्राइव लॉन्च किया गया है। इसमें जिले के लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। तंबाकू ड्राइव है 9 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक हरियाणा सरकार ने चलाई है। नेशनल प्रोग्राम है तंबाकू कंट्रोल का। उसमें ये बताना है लोगों को कि हमारे तंबाकू से कितने नुकसान हैं, कितनी तरह की कैंसर है, और आज जो हमारा कोविड जो है, कोविड के दौर में तंबाकू कितना खतरनाक है। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का जो पीते हैं, लगातार पी रहे हैं, यदि भगवान ना करे वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनके चांसेस खतरे में जाने के एक आम आदमी से ज़्यादा होते हैं। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप अपने परिवार के साथ विदाउट पटाखों के बनाइए। कोरोना की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि दीपावली के बाद 10 लाख केस हर रोज़ आने की उम्मीद है इंडिया में। अभी आप अपना मास्क का साथ मत छोड़िए, हैंड वॉशिंग का साथ मत छोड़िए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, और तभी हमारा बचाव होगा। धनतेरस पर्व पर वीरवार को बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने सोना, चांदी, बर्तनों और आभूषणों तक और इसके साथ साथ दूसरे सामान की भी जमकर खरीदारी की। दुकानदारों ने धनतेरस त्योहार पर बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें शुरू की थी, जिसका लोगों ने जमकर लाभ उठाया।
बाजारों में ग्राहकों को लुभाने के लिए हर दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे सेल भी लगाई हुई थी। दुकानदार ने बताया कि दीपावली पर्व पर सोने और चांदी के सिक्कों की खरीदारी की जाती है, लेकिन इस बार लोग सोने की बजाय चांदी के चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सोने के दाम आसमान छूते हुए लोग चांदी के आभूषण और चांदी से बने सामान को ही खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। दीपावली का भी दिन बढ़िया है जी, मतलब कि लक्ष्मी माता की तस्वीर और सिक्के वगैरह जो हटड़ी वगैरह चांदी की, और चांदी दिन शुभ मानी गई। सिक्के कॉइन वगैरह गोल्ड के भी ले जाते हैं, लोगों को शुभ माना गया। चांदी के सिक्के और गोल्ड के सिक्के और लक्ष्मी माता के, गणेश जी की मूर्ति की मूर्ति शुभ मानी। आज के दिन विशेष है, शुभ दिन हुआ, चांदी शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी माता का दिन है जी, परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखे, धन वर्षा होए, बढ़िया यही शुभ माना गया जी परमात्मा। और बर्तनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए धनतेरस को इनकी खरीद की जाती है। तो क्या खरीदा जाता है आज के दिन, क्या विशेष महत्व रहता है? मतलब अच्छा रहता है, शुभ रहता है, इसलिए हम सब खरीदते हैं इन चीज़ों को। शुभ रहता है इसलिए खरीदा जाता है। क्या बर्तन शुभ रहते हैं आज के दिन? हाँ, कोई भी खरीदे, डोलू है, जैसे जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ईएसआई और ईपीएफ लागू होने पर सफाई कर्मचारियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया। वहीं हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण कुमार का पिपली पहुंचने पर स्वागत किया और धन्यवाद किया। बता दें कि प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने ईपीएफ लागू कराने, 2020 के बकाया वर्दी भत्ते का भुगतान और पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जाने आदि मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। दीपावली के अवसर पर नगरवासी जहां अपने घरों में साफ सफाई और अन्य तैयारियां कर रहे हैं, वहीं कुरुक्षेत्र की लायलपुर बस्ती और वशिष्ठ कॉलोनी निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में फैली गंदगी से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि लायलपुर बस्ती में गलियां खोदकर ठेकेदार भूल गए हैं और साथ ही गलियों में गंदे पानी का जमाव हो गया है। वशिष्ठ कॉलोनी की गलियों और बाईपास रोड पर हालत इससे भी खतरनाक है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उनका घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया है। घरों के आगे सड़कों पर, गलियों में और नालों में सीवरेज के ब्लॉक होने से भारी मात्रा में गंदा पानी जमा है। उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ विभाग को भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन विभाग ही मजबूर है क्योंकि विभाग द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट के नाम पर केवल एक ही डिस्पोजल पंप का प्रयोग हो रहा है। पार्षद वधवा ने बताया कि एमजीटी के निर्देशानुसार दूसरा पंप चला नहीं सकते। ऐसे तो हमारी सरकार कोरोना के लिए बहुत कार्य कर रही है, पर यहाँ मोहल्ले में सीवरेज ब्लॉक हो रखा है, गंदगी है, लोगों के मकानों में दरारें आ रही हैं, तो इससे तो कोरोना और फैलेगा। इससे कम होने के चांस नहीं है। डेंगू फैल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा है, लोगों की दीवारें, लोगों के सीवरेज ब्लॉक हुए पड़े हैं, घरों में पानी भरा पड़ा है। तो ये हर दूसरे दिन का ये रोज़ का काम हो गया। हम कमेटी में भी जाए हैं, एमसी साहब के पास भी जाए हैं। रोहतक में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए से संबंधित हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन मुख्यालय सोनीपत के बैनर तले जिला कमेटी सोनीपत और जिला कमेटी पानीपत बहादुरगढ़ ब्रांच और गोहाना ब्रांच के कर्मचारियों ने राज्य प्रधान आर.के. नागर के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता एचएसबीपी बागवानी विनय लोहान के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन कार्यकारी अभियंता बागवानी दफ्तर से गायब थे। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर और कर्मचारी विरोधी गलत नीतियों की घोर निंदा की और बताया कि नीचे और ऊपर की दोनों सरकारें धड़ाधड़ सरकारी उपक्रमों को बेच रही हैं, निजीकरण और निगमीकरण कर रही हैं। आज हम यहाँ प्रशासकीय कार्यालय पर इसलिए आए हैं कि एक तो जो इनके अंदर आने वाला पानीपत का जेई कुलदीप सिंह है, हरे पेड़ों को और सूखे पेड़ों को प्लस लकड़ों को लाखों लाखों रुपए में बेच गया। हमने जांच कराई थी सेक्शन लोहान से, हॉर्टिकल्चर से, सिद्ध हो गया। और आज आपको भी एक वीडियो दे रहे हैं और हमने सब अधिकारियों को भेज दिया। वो बार बार जो ना हरे पेड़ों को, जबकि सरकार कहती है पेड़ काटना मना है, गैर कानूनी है, जुर्म है, और वो बार बार काट रहा है। दूसरा, हमारे माड़ियों ने, पानीपत वालों ने शिकायत की तो इनकी तनख्वाह रोक दी। इनकी एब्सेंटे लगा रहे हैं 1 महीने में 10, 12, 15, और इनकी सारे माड़ियों की सबकी एसीआर खराब करती उस जेई ने। कैथल जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भरपूर प्रयास कर रही है और उसमें सफलता भी हासिल कर रही है। कैथल के कस्बे पुंडरी में 6 नवंबर को एक युवक को कुछ लोगों द्वारा
अगवा कर लिया गया था और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी करनाल के किसी गांव में पाई गई थी। तो पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से इस पर काम किया और इसमें मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों लोगों ने 2 लोगों का नाम और लिया है जो अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। 3 व्यक्ति को हमने गाड़ी के साथ काबू किया है और उन्होंने 2 लोग और का नाम डिस्क्लोज किया है जो कि उनके साथ इसके साथ पूरे वारदात में, प्लानिंग में, कॉन्स्पिरेसी में और कमीशन ऑफ ऑफेंस में शामिल थे। टोटल 5 लोग? हाँ, टोटल मिला के 5 लोग हैं। और जो मेन मुलजिम है विकास उर्फ काशी, तो बेसिकली उसके चाचे के साथ जो मरने वाला है उसके साथ कुछ बातचीत होती थी या छेड़खानी करने की कोशिश की थी, तंग कर रहा था, जिससे वो इस बात से जब उसके चाचा ने इसको बताया तो काफ़ी गुस्से में आया और प्लानिंग करके ये वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के पानीपत जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अब 5 साल की बच्ची को जान गंवानी पड़ी। एक तेज रफ्तार इको कार ने बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना बुधवार शाम की है। पानीपत के गांव बिचपड़ी में 5 साल की मासूम हर्षिता तेज रफ्तार कार का शिकार हो गई। परिजनों ने बताया कि हर्षिता बुधवार शाम 6 बजे के करीब ऑटो से अपने मम्मी पापा के साथ अपने मामा के घर से लौटी थी। जैसे ही हर्षिता के पिता ऑटो से उतरकर किराया देने लगे और हर्षिता ऑटो से उतरकर घर की ओर चली तो तेज रफ्तार इको कार ने मासूम हर्षिता को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इको कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।